मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के स्वागत समारोह को विराम देते हुए मैं निमाड़ अभ्युदय की संस्थापिका हमारी अपनी, जिन्हें हम बहुत आदरणीय ताई के रूप में, भारती ठाकुर के रूप में जानते हैं, मैं ताई से निवेदन करूंगा, कि उनके इस सफर को हम तक पहुंचाए। कैसे निमाड़ अभ्युदय की परिकल्पना की गई थी और कैसे ये शून्य से इस सफर को शुरुआत करके इस शिखर तक पहुंचे हैं। एक छोटे से पेड़ से शुरुआत करी और एक वट वृक्ष का रूप लिया है। मैं आदरणीय ताई से निवेदन करूंगा कि हमें इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, हम तक ये पहुंचाए कि कैसी परिकल्पना आपने देखी और कैसे निमाड़ अभ्युदय का जन्म हुआ। आदरणीय ताई। नर्मदे हर। आज का दिन सम्मिश्र भावनाओं का दिन है। आज हमारे सबके प्रिय संत श्री सियाराम बाबा ने शरीर त्याग दिया है, लेकिन इतने अच्छे दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया है, समाधि ली है, कि सच में लगता है कि उनके बड़े भाग्य है, पुण्य है, उनकी साधना है। तो आज मोक्षदा 11 के दिन, गीता जयंती के दिन उनकी समाधि अवस्था उन्हें प्राप्त हुई। हमें खुशी की बात यह है कि आज हमारे इस छोटे से लेपा गांव में मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले जब मैं भोपाल गई थी, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता के साथ कहा कि मैं 3 दिनों में 1 दिन जरूर आऊंगा। तो मैंने मेरे फेसबुक पे लिखा था कि मैं आज मुख्यमंत्री जी से मिली, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई उनकी सादगी और स्वभाव की सहजता। ज्यादा समय नहीं गवाते मैं सीधा विषय पे आती हूँ। निमाड़ अभ्युदय ये जो संस्था है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। 2005 में मैं जब नर्मदा परिक्रमा कर रही थी तो इस क्षेत्र से गुजर रही थी। उन दिनों ये घटना है लगभग 19 साल पुरानी। तो नर्मदा किनारे के जो छोटे छोटे गांव थे, स्कूल थे, वहां के सरकारी स्कूल, वहां पर टीचर्स को पहुंचना बड़ा कठिन था। तो कभी एक स्कूल में केवल 2 ही टीचर हुआ करते थे। बच्चों को खेती-बाड़ी के काम होते थे तो वो स्कूल में नहीं जा पाते थे। कुल मिलाकर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी। और विश्वदानंद दीदी अर्थात भारती ठाकुर दीदी, संस्थापिका निमाड़ अभ्युदय नर्मदालय, आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल महेश दाबक जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। माननीय संगठन महामंत्री हमारे वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान हितानंद जी शर्मा जी, आपको भी मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सुश्री ललिता देशपांडे जी, अध्यक्ष निमाड़ अभ्युदय, आपका भी अभिनंदन है, अध्यक्ष हैं आप यहाँ। श्रीमान मौलिक शाह जी, आप बंबई से पधारे हैं और प्रसिद्ध उद्योगपति, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस संस्थान के लिए आप मदद करते हैं। यहाँ के माननीय सांसद श्रीमान गजेंद्र पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ कई विधायकगण आए हैं, एक सचिन यादव जी, एक सचिन बिड़ला जी, हमारे महेश्वर के विधायक जी, और बालकृष्ण पाटीदार जी खरगोन के विधायक जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, कई सारे जनप्रतिनिधियों के साथ इस कार्यक्रम में सारे के सारे तमाम जनप्रतिनिधिगण, समस्त आगंतुक अतिथिगण, यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी, प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों। भाषण का मौका तो नहीं है, क्योंकि ये बात जिस जगह पे मैं आकर के बात कर रहा हूँ, सच में ऐसे ग्रामीण टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रधान हमारे प्रदेश के अंदर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें।
दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों के अंदर आज बदलते दौर में कितने प्रकार के कष्ट, कितने प्रकार की व्यवस्थाएं उथल पुथल वाली भी हो रही है। जो उन्नतशील राष्ट्र है उनकी जीडीपी घट रही, अपने बोझ से, अपनी व्यवस्थाओं से उनकी हालत पता नहीं क्या हो रही। लेकिन हमारे नेतृत्व करना के कारण से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पताका और ऊंची और ऊंची और ऊंची लहरा रही है और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और आबादी के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत और दुनिया का सबसे युवा देश भी भारत है। हमें इस बात का गर्व है जो लगातार ये स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। अपने कौशल क्षमता से, व्यवस्था से आज भारत ने आर्थिक रूप से इंग्लैंड जैसी महाशक्ति को पछाड़ करके 5वां स्थान हासिल किया है। यह हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद भी है और इस बात की खुशी भी है। लेकिन इतने में रुकना नहीं, तो नहीं रुकना तो करना क्या है? सब कुछ सरकार करेगी ऐसा नहीं। सरकार को करने में समाज के ऐसे संस्थानों को आगे लाने की जरूरत है और ऐसे में हमें आनंद तब आता है कि खास करके बड़े बड़े मशीनीकरण के युग में बड़े मशीनें लग जाए, बड़ा प्रोडक्शन आ जाए, लेकिन हमारी ये जो मानव शक्ति है, श्रम शक्ति है और खास करके ग्रामीण देहात के अंदर, कृषि प्रधान देश के अंदर ये जो श्रम शक्ति है, इसका नियोजन करने के लिए ग्रामीण टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में ये संस्थान बहुत उल्लेखनीय काम कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। एक इच्छा शक्ति कहां से कहां ले जाती। 3 विद्यालय चला रहे दीदी और उसमें निःशुल्क, आज के आपाधापी के युग में कोई विद्यालय चलाना कितना कठिन है। ऐसे में हमारी अपने ट्राइबल के भाई बहन को ला करके उनकी जिंदगी बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि पत्थर के रूप में आती है शिला मूर्तिकार के पास और वो उसको घड़ करके भगवान बना के हमको लौटाते हैं। ऐसा ये इतना पवित्र स्थान है। मैं वाकई में एक बार फिर आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, सरकार की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपके इस प्रकल्प में दीदी, आप आज थोड़े समय की कमी है क्योंकि 4:30 के बाद हमारा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच के आया था कि आपके पास आऊंगा, आपसे पूरा काम समझूंगा, देखूंगा, जानूंगा, पर्याप्त समय दूंगा। लेकिन सियाराम बाबा जी का कार्यक्रम हमारा और कुछ आज गीता जयंती का आनंद है, बड़ा आनंद भी आता है कर्मवाद की शिक्षा देने के लिए। और भगवान कृष्ण का तो जीवन पूरा, मुझे इस बात का आनंद है हमारे सभी देवी देवताओं में गांव वालों का मान बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सोने चांदी के मुकुट के ऊपर भी मोर मुकुट लगा करके गांव का सम्मान बढ़ाया। जीते जी, ये हमारा अपना भगवान का वो आदर्श, सदैव गांव के बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती है, ये उनका संकल्प बताता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बचपन में गाय पाली होगी, गांव में तो सबके पास गाय धन गोधन होता है, लेकिन जीवन भर किसी नाम से बुलाओ के मत बुलाओ, उनको गोपाल सुन के ही मजा आ जाता। जीवन भर वो गोपाल बन करके पूरे दुनिया के सामने आदर्श रहे, क्योंकि जैसे ही गोपाल बनते हो तो गांव की संस्कृति की तरफ ध्यान जाता है, खेती किसानी की तरफ ध्यान जाता है और खेती किसानी में बगैर गोधन के खेती की किसानी हो ही नहीं सकती है। ये हमारी हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा। आज के बदलते दौर में दीदी, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर निश्चित रूप से उस तरफ भी चलना चाहिए। हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारी जितनी नदियां हैं, कितना अच्छा लगता, नर्मदा जी की धाराएं दोनों तरफ, निमाड़ को कहां से कहां ले गई। अब तो मैंने सुना टेम्परेचर भी कम हो गया पहले की तुलना में। हमारे जो खेत दिख रहा है हरे भरे, आनंद आ रहा है, लेकिन दीदी कह रही खाली खेती मत करो, फलोद्यान कराओ।
ये फल से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और पेड़ बन करके इस ऑक्सीजन के अपने ऑक्सीजन ओजनाइजेशन के मामले में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे और आमदनी बढ़ेगी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपका ये संकल्प फलीभूत होगा और हमारी इसी भावों के आधार पर हम फलोत्थान के मामले में, ग्रामीण यांत्रिकरण के मामले में, खेती किसानी की उन्नति के मामले में मैंने आपसे निवेदन किया कि आप यहाँ अपने 3 दिन तक अमृत मंथन कर रहे हैं। मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ जब कुंभ लगता है और कुंभ के अंदर हमारे लिए समुद्र की घटना, मंदार पर्वत को मत करके अमृत निकला था। आपके विचार अमृत से यहाँ के लोग भी धन्य हो गए, हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आपने गाड़ी का कहा है, वो गाड़ी के लिए भी मैं देख करके मौका पड़ेगा तो इसे हम अपने मॉडल बना करके गांव के अंदर भेजेंगे, ये भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से आपने कहा कि एक ब्रिज बनाना है, वो ब्रिज के कारण से गांव के बच्चे नहीं आ पाते। दीदी, आपका भाई बैठा है भोपाल, कोई देर लगेगी क्या? जिला कलेक्टर है, कमिश्नर है, उनसे कहा कि वो आप जहां बता रहे हैं उसका एस्टीमेट बना के भेजे, मैं यहीं से स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो अच्छी बात कही आपने, इसके अलावा भी जो और बची होगी, आप जो जो बोलोगे हम सब करते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। अच्छे काम में क्या दिक्कत है? लेकिन पुनः एक बार मैं इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और जो कि काम पवित्र है तो परमात्मा भी यश देता है। हम सब ऐसे अच्छे कामों को लेकर के आगे बढ़े हैं। मेरी अपनी ओर से ग्रामीण प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिन तक चलने वाली इस पूरे सम्मेलन की शुभकामना है और आने वाले समय में और अच्छा ये कार्यक्रम हो, मैं इस पे भी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सरकार सदैव तैयार रहेगी और इस आयोजन के साथ सरकार को जुड़ करके भी भोपाल में भी करना तो भोपाल में भी हम कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दया और कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस कार्यक्रम के अपने अंतिम चरण में है, मैं कार्यक्रम में